हेलो गाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत इस तरह से होती है कि कैल्विन को देखने के लिए हॉस्पिटल में ज़ुआंगशु और उसके कोलीग्स आए हुए थे। यहाँ पर उसकी मॉम थी और वो कह रही थी बार बार कि क्या आप लोगों में से किसी के पास डॉक्टर लिन का नंबर है जिसने मेरे बेटे को फर्स्ट एड दी थी और सही टाइम पर इसे डायग्नोस करके इसकी जान को बचाया है। मैं उसकी बहुत थैंकफुल हूँ। इसके साथ ही एक और शॉकिंग न्यूज भी थी और वो ये थी कि वैसे तो कैल्विन बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन वो जो चैंगबाई माउंटेन गया था अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, उस शॉर्ट टाइम की उसे मेमोरी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे एमनीजिया हो गया था इस खास टाइम पीरियड के लिए। अब ज़ुआंगशु अकेले में उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है, ये लिन यूसन कौन था, और क्या जो तुमने मुझे बताया था कि वो मेरे स्टूडेंट की कजन को परसू कर रहा है तुम्हें कैसे पता चला था, क्या ये सच था? लेकिन वो कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो। अब यही बात बाहर खड़ी हुई क्रिस को भी पता चल जाती है कि ज़ुआंगशु जान चुका है कि यूसन और शी गुआंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कहीं ये उसे परसू करने की कोशिश ना करे। जबकि दूसरी तरफ हमारा मेन कपल आज बहुत खुश था और जैसे ही शी गुआंग को अपनी मम्मी की कॉल आती है तो उससे कहने लगती है कि मुझे पता है तुम मिस्टर लिन के साथ हो, जितनी तुम एक्साइटेड होकर जा रही थी मैं अच्छे से पहचान गई थी कि मेरी बेटी का हार्ट किसी ने फ्लटर किया है। यहाँ पर शी गुआंग सबसे पहले ये न्यूज अपनी मम्मी को ही देती है और कहती है कि मैंने आज ही उसका लव एक्सेप्ट किया है और अब हम दोनों डेट कर रहे हैं। उसकी मम्मी सुनते ही काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि वैसे मुझे लगा था कि तुम दोनों काफी अरसे से डेट कर रहे हो, तुम्हारी और उसकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी। अब उसके बाद वो दोनों इकट्ठे सारा दिन एक साथ गुजारते हैं, आउटिंग भी करते हैं और उसके बाद डिनर भी। और इसी बीच वो अपने फ्रेंड डॉक्टर फैंग से भी बात करता है। फैंग ये सुनते ही हैरान रह गया था कि फाइनली मेरे दोस्त की लाइफ में भी कोई लड़की आ चुकी है। वो पूछने लगती है कि तुमने अपनी मॉम को कॉल क्यों नहीं किया। वो कहने लगता है कि मॉम ये सुनकर एक्साइटेड तो बहुत होंगी, लेकिन स्विट्जरलैंड में इस टाइम पर रात होगी। जैसे ही वो सुबह उठती हैं मैं तुरंत ही उनको कॉल करूंगा। अब पहली डेट खत्म होने को आई थी और उसके बाद कल से इन्होंने सुजा वापस चले जाना था। शी गुआंग यूसन को स्टेशन छोड़ने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम कल मेरे साथ एक सेमिनार पर चलोगे। वो बोलता है जरूर, क्यों नहीं जाऊंगा। तो कहने लगती है कि अभी मैंने तुम्हें यहाँ ड्रॉप किया है तो कल दोपहर को सुजाओ से तुम मुझे पिक करने के लिए आ जाना, मैं ट्रेन स्टेशन पहुंच जाऊंगी। अब स्टेशन पर उतरने से पहले यूसन उसके सामने अपना हाथ करता है। वो कहती है ये क्या है, एक बाय बाय हैंडशेक। लेकिन वो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ पर तुम अपना नाम लिख दो, तुम्हारे साइन हो जाएंगे और मैं हमेशा से तुम्हारा रहूंगा। ये सीन काफी रोमांटिक था। वो बहुत प्यार से उसके हाथ पर अपना नाम लिखती है और अब वो ऑफिशियली सारी जिंदगी के लिए उसका हो चुका था। अब इसके बाद शी गुआंग घर वापस आती है। उसकी मम्मी काफी खुश होती हैं और उससे कहने लगती हैं कि मेरी विश है कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार बहुत सारी लक लेकर आए और तुम इस मामले में मेरी तरह से बैड लक वाली ना हो। सोने से पहले अब वो दोनों चैट करते हैं। यूसन उसे गुड नाइट बोलता है और कहता है कि अब से मैं रोजाना तुम्हें गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस किया करूंगा और मैं बहुत खुश हूँ कि इस पर अब मेरा ऑफिशियली अधिकार है, पहले मैं सिर्फ मन ही मन में कहा करता था। अब नेक्स्ट डे उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर का सेमिनार अटेंड करने के लिए जाना था। शी गुआंग ने यूसन से बोला था कि अपना कॉर्पोरेट टाइप का गेटअप छोड़ एक स्टूडेंट जैसा गेटअप बना कर आना, और उसने एक नई हेयर स्टाइल बना लिया था जो कि शी गुआंग को बहुत फनी लगे जा रहा था। वो बार बार हंसती थी, उसका मजाक उड़ाती थी और फिर खुद ही उसका हेयर स्टाइल सेट करने लगती है। अब वो जाते हैं इकट्ठे इस प्रोफेसर का सेमिनार लेते हैं। जब यहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी तो यूसन उसके लिए स्टेज पर अपनी जैकेट उतार कर बिछा देता है और उसे अपने साथ ही बिठाता है और फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में ही अपना लंच करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर यूसन की लुक्स को देखकर कुछ गर्ल्स तो कह रही थी कि यहाँ पर कोई नया प्रोफेसर तो नहीं आया, अगर ऐसा है तो ये बहुत ही हैंडसम है। शी गुआंग ये सारा कुछ सुनने के बाद काफी खुश हो रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड इतना हॉट दिखता है। फाइनली वीकेंड एंड हुआ था और वो भी बहुत अच्छे नोट पर, और फिर नेक्स्ट डे से वो लोग काम पर लग जाते हैं। जिंजी आती है और शी गुआंग से पूछने लगती है कि ये कि आज तो तुम एक्स्ट्रा स्माइल कर रही हो, क्या बात है। तो वो बताती है कि मैं और यूसन आपसे ऑफिशियली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। ये सुनते ही जिंजी को बहुत खुशी होती है। वो बोलती है कि अब तो हमारी ट्रीट पक्की समझो, और ऑफ कोर्स ये ट्रीट वो लोग यूसन से लेने वाले थे। अब उसके बाद सीन में हमें दिखाते हैं कि यूसन बहुत एक्स्ट्रा काम करता था और जिस ढंग से वो चीजों को समझता था वैसा कोई और नहीं करता था। उसने जब से सुजाओ में चार्ज संभाला था उसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया था। सप्लायर्स के साथ मिलकर काम करता था और उनके लिए ऐसी विन विन सिचुएशंस क्रिएट करता था कि सभी हैरान रह जाते थे, और बस इन्हीं चीजों की वजह से वो अपने बिजनेस सर्कल में बहुत ही जल्द पहचाना जा रहा था। आज वो उसके फ्रेंड्स को ट्रीट पर लेकर जाता है। वो उससे पूछने लगती है कि यहाँ पर अब हमारे बॉस बनकर बैठे हुए हैं या फिर हमारी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड।
वो बोलता है बॉयफ्रेंड ही हूँ इसका, जो मर्जी ऑर्डर करो और जरा भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। वेल अब यहाँ से वापस जाते समय वो गर्ल्स तो जल्दी ही रास्ते में उतर जाती हैं और फिर कहती हैं कि आप दोनों अच्छे से एंजॉय करना, और यहाँ से उसे ड्रॉप करने के लिए अम्ब्रेला निकालता है और शी गुआंग को अपने साथ ही उसके हॉस्टल तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। साथ ही साथ यूसन कुछ सैड भी था क्योंकि उसे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। अब फिर से कुछ दिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, लेकिन जाने से पहले वो उसे फॉरहेड पर एक किस करके जाता है। यूसन का विजन बहुत ब्रॉड था और इसी मिशन पर वो निकला हुआ था। उसने कुछ सप्लायर्स से मिलना था और कुछ ऐसे डिसीजंस लेने थे जिसकी वजह से उसकी कंपनी को फाइनेंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक वो इंचार्ज रहेगा। जबकि दूसरी तरफ शी गुआंग को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। एक प्रोजेक्ट था जो कि उसी के ही अंडर था और इसी सिलसिले में उसे अक्सर मार्केट भी जाना पड़ता था, प्राइसेस चेक करनी पड़ती थी। इनफैक्ट वो बहुत कुछ सीख रही थी और इसी बारे में वो यूसन से भी मशवरा लेती रहती थी। यहाँ पर मजाक ही मजाक में यूसन उसे अपनी सीवी सेंड करता है और ये सीवी एज अ बॉयफ्रेंड थी जिसमें उसने अपने बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई थी और एक्सपीरियंस के नाम पर उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही आज तक ब्लाइंड डेट अटेंड की थी, जो कि उसके प्रोफेसर ने उसे ट्रिक करके एक जगह पर बुलाया था, लेकिन उसने वहां से भागने में देरी नहीं की थी। अब एक दिन वो दोनों बातें कर रहे थे और उन्हें रियलाइज होता है कि यूसन के नेम का मीनिंग कुछ फॉरेस्ट जैसा ही बनता है, जबकि शी गुआंग के नेम का मीनिंग बनता है सनशाइन। तो उनके नाम के मीनिंग्स ही कुछ ऐसे थे जो उन्हें एक दूसरे के साथ लिंक्ड कर देते थे। और जब भी वो सूरज को देखता था तो उसे लगता था कि यहाँ पर शी गुआंग मेरी जिंदगी में मुझ पर ऐसे ही शाइन कर रही है। वेल अब इतने में शी गुआंग को पता चलता है कि इस सैटरडे यूसन के नाना जी की बर्थडे है और एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की गई है। यूसन ने उस पार्टी को अटेंड करने के लिए शंघाई जाना है और उसके बाद रातों ही रात वो वापस आएगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाएगा। उसने काफी दिन से शी गुआंग को नहीं देखा था, उसे देखने के लिए बेचैन था, लेकिन यही बात बाद में उसे अपनी आंटी के थ्रू भी पता चलती है कि उसके अंकल को भी उस पार्टी में इन्वाइट किया गया है। वो सोचने लगते हैं कि इतनी ग्रैंड पार्टी क्यों रखी हुई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके नाना जी अपना हायर अनाउंस करने वाले हैं, जो कि यूसन का कजन है, उसके मामू बोकाई का बेटा, और उसका नाम शिंग जी है। तो अब शी गुआंग ने भी सोचा था कि वो यूसन के लिए एक सरप्राइज अरेंज करेगी। वो बोलती है अंकल को कि क्या आप मुझे उस पार्टी में अपने साथ लेकर जाएंगे, और अंकल ने कहा उसे मना करना था। वो बहुत शौक से उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। वो ज्यादा सोशल नहीं थी, ऐसी पार्टीज में बहुत ही कम जाती थी। यहाँ पर आई थी तो सिर्फ और सिर्फ यूसन के लिए। सोचने लगती है कि अगर उसे मुझे देखने की इतनी बेचैनी है कि वो रात को ट्रैवल करेगा तो उसे सरप्राइज देती हूँ, मैं भी तो उसे देखना ही चाहती हूँ। वेल यहाँ पर वो काफी सारे लोगों से मिलती है। ये पार्टी बहुत ही ग्रैंड थी और जो भी उसे मिलता था मिस्टर नी की बेटी होने की वजह से उसे काफी रिस्पेक्ट देता था। यहाँ पर वो यूसन के काफी सारे रिलेटिव्स को भी देखती है। उसके 3 मामू थे, बहुत से गेस्ट थे, सभी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब यूसन आता है तो शी गुआंग को ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया ठहर सी गई है और उससे हैंडसम यहाँ पर और कोई भी नहीं है। लेकिन वो अपने अंकल के पीछे छुप सी जाती है और जाकर उसे मिलना नहीं चाहती थी, बल्कि अचानक से सरप्राइज देना चाहती थी। इतने में कुछ लोग वहां पर गॉसिप्स कर रहे थे और बताते हैं कि लड़का बहुत टैलेंटेड है यूसन, लेकिन क्या करें, ये हायर की लिस्ट में एक सेकंड चॉइस है, फर्स्ट नहीं। बल्कि फर्स्ट चॉइस तो है मिस्टर चेयरमैन का पोता, जिसका नाम शिंग जी है और इस वक्त वो शंघाई में हेडक्वार्टर का इंचार्ज बना हुआ है। यहाँ पर अक्सर लोग उसे नीचा देख रहे थे इसी वजह से कि वो एक सेकंड चॉइस है, और ये बात भी थी कि बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है, वरना वो इस वक्त देश के बहुत बड़े न्यूरोसर्जन्स में से एक होता। यहाँ पर एक बात शी गुआंग ने नोटिस की थी और वो ये थी कि उसका कजन शिंजी उसे दूर से देखकर टोस्ट करता है और उसके बाद वो ग्लास चेंज कर देता है। ये एक तरह से उसकी इंसल्ट थी, इशारों ही इशारों में। उसे देखकर बहुत बुरा फील होता है कि यूसन के लिए ये सारे लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं। तो उसे वो चीयर अप करने के लिए आगे बढ़ती है और जाते ही उसे सरप्राइज देती है। वो तो उसे देखकर एकदम खिल उठता है और सारे लोगों की नजरें भी उन्हीं की तरफ थी। सबको समझ आ गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि यूसन की गर्लफ्रेंड है। इतने में यूसन उसका हाथ पकड़ता है, सबके सामने उसे अपने साथ लेकर जाता है और अपने नाना जी से इंट्रोड्यूस कराता है। उसके नाना यूसन को रिलेशनशिप में देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि लड़की बहुत सुंदर है और मैं विश करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जबकि शिंग जी के फेस को देखकर लग रहा था कि ये यूसन से हमेशा ही जेलस रहता है और उसे अपना एक कंपटीशन समझता है। वेल अब इतने में यूसन कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज करें, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ी देर बाहर लेकर जाना चाहता हूँ ताकि ये फ्रेश एयर ले सके। अब वो लोग वहाँ से बाहर जा रहे थे, लेकिन पार्टी का मेन सेगमेंट तो अभी अब स्टार्ट होना है और थोड़ी देर बाद ही मिस्टर चेयरमैन वहाँ पर खड़े होकर अपना अगला हायर अनाउंस करने वाले हैं। वो कौन होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।